क्या आप हर साल डीएपी, एसएसपी या दूसरी फास्फोरस वाली खादों पर हज़ारों रुपए खर्च करते हैं, फिर भी पौधों की जड़ें कमजोर रह जाती हैं, फसल की पैदावार उम्मीद के मुताबिक नहीं होती और मिट्टी पहले से ज़्यादा सख्त होती जा रही है? अगर ऐसा है तो आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं खेती के दो ऐसे जैविक सहयोगियों की जिनके बारे में बहुत किसान सुनते तो हैं, लेकिन उनका असली काम और सही उपयोग नहीं जानते। आज हम समझेंगे पीएसबी यानी फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया। ये क्या है, माइकोराजा क्या होता है, ये दोनों मिट्टी में क्या काम करते हैं, फास्फोरस पौधे तक क्यों नहीं पहुंच पाता, पीएसबी और माइकोराजा की जोड़ी कैसे काम करती है, वर्मी कंपोस्ट के साथ इनका उपयोग बेहतर क्यों माना जाता है और किन गलतियों से इनका पूरा फायदा खत्म हो सकता है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में हम एक आसान तरीका भी समझेंगे जिससे आप इन जैविक सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके मिट्टी की सेहत सुधारने की दिशा में काम शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं श्री राघव ऑर्गेनिक कृषि सगोरिया, जहां हम खेती की ऐसी जानकारी साझा करते हैं जो खेत में काम आए और किसान को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करे। फास्फोरस इतना महत्वपूर्ण क्यों है? किसी भी फसल की मजबूत जड़, शुरुआती बढ़वार, फूल और दाने में विकास में फास्फोरस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर पौधे को पर्याप्त फास्फोरस नहीं मिलता तो उसकी बढ़वार धीमी पड़ सकती है और उत्पादन प्रभावित हो सकता है। कई किसान फास्फोरस की जरूरत पूरी करने के लिए डीएपी या दूसरे खादों का उपयोग करते हैं, लेकिन समस्या ये है कि मिट्टी में पहुंचने के बाद फास्फोरस का एक हिस्सा मिट्टी के कुछ तत्वों के साथ जुड़कर ऐसी अवस्था में पहुंच सकता है जिसे पौधे आसानी से नहीं ले पाते। यहीं से पीएसबी की भूमिका शुरू होती है। पीएसबी मतलब क्या? पीएसबी का पूरा नाम है फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया। यह लाभदायक बैक्टीरिया का एक समूह होता है। इनका मुख्य काम है मिट्टी में मौजूद कुछ कठिन रूपों वाले फास्फोरस को पौधों के लिए अधिक उपलब्ध बनाने में मदद करना। ये बैक्टीरिया अपने आसपास ऐसे कार्बनिक यौगिक और एंजाइम बनाते हैं जो फास्फोरस को घुलनशील बनाने की प्रक्रिया में मदद करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पीएसबी कोई नई खाद पैदा करता है, बल्कि ये मिट्टी में मौजूद उपलब्धता बढ़ाने में सहायक करता है। अब बात करते हैं माइकोराजा की। माइकोराजा एक लाभदायक फंगस है जो पौधों की जड़ों के साथ सहजीवी संबंध बनाता है। यह पौधों की जड़ों के आसपास एक विस्तृत जाल विकसित करता है। इस जाल की वजह से पौधा मिट्टी के बड़े क्षेत्र से पानी और कुछ पोषक तत्वों तक पहुंच बना पाता है। कई शोधों में पाया गया है कि माइकोराजा पौधों की जड़ों को प्रभावी पहुंच बढ़ाने में मदद कर सकता है। पीएसबी और माइकोराजा एक साथ मिलकर कैसे काम करते हैं, इसे बहुत आसान भाषा में समझिए। पीएसबी मिट्टी में उपलब्ध कुछ फास्फोरस को पौधों के लिए अधिक उपयोगी रूप में लाने में मदद करता है और माइकोराजा उस वक्त तत्वों को जड़ों तक पहुंचाने की क्षमता बढ़ाने में मदद करता है। यानी एक उपलब्धता बढ़ाता है और दूसरा पहुंच बढ़ाने में मदद करता है। इसी कारण कई किसान और कृषि विशेषज्ञ इन दोनों को साथ उपयोग करने की सलाह देते हैं। वर्मी कंपोस्ट के साथ उपयोग क्यों जरूरी है? अगर आप जैविक खेती या कम लागत वाली खेती की दिशा में काम कर रहे हैं तो वर्मी कंपोस्ट एक अच्छा माध्यम बन सकता है। वर्मी कंपोस्ट में जैविक पदार्थ और लाभदायक सूक्ष्म जीवों के लिए अनुकूल वातावरण होता है। इसी वजह से कई किसान पीएसबी और माइकोराजा को वर्मी कंपोस्ट के साथ मिलाकर खेत में डालते हैं। इसमें सूक्ष्म जीवों को प्रारंभिक सहारा मिलता है और वे मिट्टी में सक्रिय होने में मदद करता है। अब उपयोग करते समय ये सावधानियां रखें। कुछ अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पादन चयन करें, धूप में लंबे समय तक खुला ना रखें, अत्यधिक रासायनिक फफूंदनाशकों के साथ तुरंत मिश्रण ना करें, मिट्टी में पर्याप्त नमी रखें, उत्पादन पर दिए गए निर्देशों का पालन जरूर करें। खेती का भविष्य केवल ज्यादा खाद डालने में नहीं है, बल्कि मिट्टी की क्षमता को समझने में है। पीएसबी और माइकोराजा जैसे जैविक सूक्ष्म जीव मिट्टी की प्राकृतिक प्रक्रिया को सहयोग देते हैं। अगर इन्हें सही तरीके से उपयोग किया जाए और साथ में अच्छी वर्मी कंपोस्ट, जैविक खाद और मिट्टी प्रबंधक अपनाया जाए तो किसान मिट्टी की सेहत सुधारने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा सकता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को अपने किसान भाइयों तक जरूर पहुंचाएं और श्री राघव ऑर्गेनिक कृषि सगोरिया से जुड़े रहिए, ताकि खेती की ऐसी ही वैज्ञानिक और व्यवहारिक जानकारी आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान।